वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने लाहौर का दौरा किया और मेट्रो पुलिस इनॉग्रेशन का उन्होंने इसका इनॉग्रेशन किया। यानी अब ये एक छोटा शहर बनाया जा रहा है, जिस तरह सिलिकॉन वैली का आप सुनते हैं कि जहाँ सिलिकॉन का बड़ा काम होता है, चिप्स का, और करते करते उसका नाम इतना बना के तमाम दुनिया की बड़ी जायंट्स टेक्नोलॉजी कंपनीज वो वहाँ पर पहुँच जाती हैं। ये टेक्नोपोलिस इसी तर्ज का एक छोटा शहर कहा जा रहा है जी। वहाँ पर 10 साल के लिए कोई टैक्स नहीं होगा, बिजली से लेकर इंटरनेट हर तरह की फैसिलिटीज़ हुकूमत देगी। और इमरान खान साहब ने यहाँ पर जो तकरीर की उसमें बड़े उम्मीद नजर आए कि जनाब देखिए पिछले 10-15-20 साल में $150 अरब तक ले गया है भारत अपनी एक्सपोर्ट्स को, IT एक्सपोर्ट्स को। अगर मुल्क की तरक्की करनी है, नौजवान हमारे पास हैं, 60% आबादी हमारी 30 साल से कम उम्र है, और यही चीज़ें हमें चाहिए, और रोज़गार भी मिलेगा, एक्सपोर्ट भी होगी। और जो बातें डॉक्टर सलमान शाह साहब आप फरमा रहे थे कि कमी है हमारे पास, असल $15 अरब सालाना हमने एक तरह से कर्ज ही देना है, फिर हमारा ट्रेड डेफिसिट, करंट अकाउंट डेफिसिट, यही कि हमारे पास डॉलर की कमी। बेसिकली महंगाई को भी कंट्रोल करना है तो डॉलर्स होते तो हम शायद कंट्रोल कर सकते। तो क्या आप समझते हैं कि इस प्रोजेक्ट से, ऐसे प्रोजेक्ट से ये सारा कुछ काबू हो जाएगा? IT में हम अब जाकर इतने सालों के बाद $2 अरब तक पहुंचे एक्सपोर्ट में, तो इसको हम बढ़ा सकते हैं? वाकई इतना ले जा सकते हैं कि $15 अरब का जो हमें सालाना कर्ज है या ट्रेड डेफिसिट होता है उस पर काबू पा लें? देखें, ये एक बहुत प्रॉमिसिंग एरिया है, और $2 अरब जो है आप देख रहे हैं कि इसी साल कोई 30-35% इसमें इजाफा हुआ है। और अगर इसी रेट से हम इसमें इजाफा करते रहे तो अगले 1-2 सालों में ये 5 अरब के करीब पहुंच जाएगा। और उसके साथ साथ ये भारत ने पिछले 20-25 साल में ये सफ़र तय की है। सो हमने उस लाइन पे चढ़ना बहुत ज़रूरी है, और फिर उसके साथ साथ ये पूरा एक निज़ाम जो है, इकोसिस्टम जो है, टेक्नोलॉजी का, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, रिसर्च का, सिलिकॉन वैली में कंडक्टर्स का जो चिप बनाने के, चिप डिज़ाइन है और चिप की मैन्युफैक्चरिंग तो पूरी दुनिया में हो रही है, कोरिया, चीन वगैरह में। तो वो अगर पाकिस्तान में भी उसके कुछ एलिमेंट्स आने शुरू हो जाएं तो ये एक न्यू इकोनॉमी है, द नॉलेज इकोनॉमी है, उसमें हम कदम रख रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे आपने कहा और प्राइम मिनिस्टर ने भी कहा कि हमारा एक बहुत बड़ा यूथ बल्ज है, और दुनिया का तकरीबन सबसे बड़ा यूथ बल्ज है, जिसको आप मौका मिलेगा तो उसमें बहुत पोटेंशियल है जी। उसकी ट्रेनिंग, और उसके बाद आप अगर उस मीटिंग में आप थे इनॉग्रेशन में, तो वो इस वक्त $4 पर कहना चाहिए पर कैपिटा टाइप आमदन है, जो $10 या $50 भी हो सकती है। तो इसी तरह से अगर हम करेंगे तो ये एक नया रास्ता निकलेगा। इसके साथ साथ हमारे पास हर खित्ते में बेशुमार अपॉर्चुनिटी है। अब एग्रीकल्चर देखें, सबसे दुनिया में कम प्रोडक्टिविटी और यील्ड्स पाकिस्तान में है, क्योंकि हमने साइंस को इस्तेमाल नहीं किया, हमने नॉलेज को इस्तेमाल नहीं किया, नए बीज नहीं बनाए। हमारी यूनिवर्सिटी जो हैं उनमें 100 साल पुरानी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत इनकी ट्रेडिशन है, लेकिन वो रिसर्च जो आजकल होनी चाहिए वो नहीं है। उनमें हमने बहुत सिफारशी इकट्ठे किए और उनको तबाह किया। एग्रीकल्चर रिसर्च में बहुत मुश्किलात हुई उनकी मैनेजमेंट में। तो वो निज़ाम जो है वो भी हम बहाल कर रहे हैं कि इसको नॉलेज इकोनॉमी में आए, नए बीज बने, अच्छे बीज बने, नई टेक्नोलॉजी आए, फार्म मैकेनाइजेशन हो, फार्मर को मार्केट से मिलाया जाए, वो एक है। फिर इसके साथ ये है कि हमारे बहुत से नौजवान शहरों की तरफ आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि हर शहर जो है वो एक्सपेंड कर रहा है बहुत तेजी से, और आपको हैरत होगी कि दुनिया में सबसे तेज अर्बनाइजिंग मुल्क पाकिस्तान है। अर्बनाइजिंग मुल्क का मतलब है कि रूरल एरिया से अर्बन एरिया में जो लोग आ रहे हैं, सबसे तेज रफ्तार से वो पाकिस्तान में आ रहे हैं। अब अर्बन एरिया की जो इकोनॉमी है वो मैन्युफैक्चरिंग है और सर्विसेज है, और इन दोनों में बहुत एक किस्म की कहना चाहिए वैल्यू एडिशन है।
जी। तो अगर हमारे ये नौजवान नस्ल मैन्युफैक्चरिंग में भी आती है, सर्विसेज में भी आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात कर ही चुके हैं। अच्छा, तो पाकिस्तान का माशाल्लाह से मुस्तकबिल तो बहुत रोशन है। अल्लाह करे सर। देखिए डॉक्टर साहब, बात यह है कि सुनने में बड़ा आसान लगता है। इमरान खान सुना जी हम पाम ऑयल क्यों नहीं लगा सकते, हमारा इतना डाइवर्स खित्ता है, मौसमों के लिहाज से भी, जमीन के लिहाज से भी, बर्फबारी से लेकर आपको सहरा भी मिल जाएंगे, सब कुछ है, तो फिर हम कर क्यों नहीं सके। ऑलिव ऑयल का भी सुनते हैं, हमारा सबसे ज्यादा बिल खाने पीने में अगर देख लें वो भी ऑयल का ही है, तेल का। तो ये सुनने में बड़ा आसान लगता है। अब भंग की काश्त की बात होती है तो उसको हम एक मजाक के तौर पर ले लेते हैं कि जी ये भंग से अब हम एक्सपोर्ट करेंगे, इससे हम डॉलर्स कमाएंगे। ये कब तक हो सकेगा, ये पाम ऑयल का, ऑलिव ऑयल का, ये भंग की काश्त से हम कब तक देखेंगे। अभी तक तो हमने सिर्फ नशे का सुना, तो इसमें एक मजाक ही लगता है। जी, असल चीज है निजाम को बेहतर करना। ऑर्गेनाइजेशन जो है हमारी ब्यूरोक्रेसी की और हमारी जो बिजनेसेस हैं, हमारी मार्केट इकोनॉमी में बहुत दुश्वारियां हैं। जो दुनिया ने रिफॉर्म्स की थी जब बर्लिन की दीवार गिरी है, और उससे लेके आज तक 40 साल हो गए हैं, दुनिया ने बदल गई। दुनिया पूरी, आपको पता है, ईस्टर्न यूरोप जो है वो मार्केट इकोनॉमी में आ गया है। चीन जो है वो हमसे भी पीछे था, अब वो अमेरिका से भी आगे निकल गया है, कोरिया आगे निकल गया। तो हमने वो रिफॉर्म्स नहीं की। अब वक्त आ गया कि हमने ये रिफॉर्म्स करनी है। और निज़ाम की तब्दीली जो है वो इस तरह से नहीं है कि आपने इलेक्शंस कैसे कराने, वो अपनी जगह पे है, लेकिन तब्दीली का मतलब है कि आपके जो अदारे हैं, जैसे हम अभी बात कर रहे थे कि रिसर्च के अदारे, आपके एजुकेशन के अदारे, आपकी सिविल सर्विस के अदारे, इन सब को हमने फोकस करना है कि तेजी से हम इकोनॉमिक ग्रोथ करें। और हम भी एक चीन जितना बड़ा हमारी आबादी नहीं है, लेकिन कम से कम मिनी चाइना तो हम बने, एक्सपोर्ट्स करें, हर चीज यहाँ बन सकती है। हमारी कुव्वत, एक मसला है, 3 साल तो इस हुकूमत को गुजर गए हैं। गुलाम साहब, आखिरी सवाल। जी, आप आया कि इसका कितना, मेरे ख्याल में 5% आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फिलहाल स्कोप होगा, जिस तरह की हमारी सूरत हाल है। दूसरी तरफ अगर हम देखें कि कम से कम 300 बिलियन तक के हम रेवेन्यूज इकट्ठे कर सकते हैं, 60 तक भी जा सकते हैं। अगर हम सी पैक की लाइट इंडस्ट्रीज थी, उनके जो शादी जोन थे, उनको अगर हम टाइमली बना लेते और उस प्रोजेक्ट को आगे लेके चलते, तो क्या आप देखते कि हमने पिछले 4 साल में ये एक बहुत बड़ी, अब तक तो हमें पैसे आने शुरू सी पैक मामले से। दूसरा, आपने रिसर्च की बात की है। अगर आप नायाब रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी फैसलाबाद को, उनकी मेरे ख्याल में गंदम के हवाले से और के हवाले से, बाजरे के हवाले से और पाम ऑयल के हवाले से इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस मौजूद हैं, कोई इम्प्लीमेंट करेगा? रिसर्चेस तो हैं मौजूद और इम्प्लीमेंट नहीं हो रही। ठीक है जी डॉक्टर साहब, इम्प्लीमेंट। जी डॉक्टर साहब, देखें, बात यह है कि हम अगर इरादा कर लें और एक मिशन के तौर पे चलें, और जैसे आप देख रहे हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हम दुनिया में पीछे रह गए हैं और हमने आगे आना है। पहले तो हमने ये फैसला करना है मुल्क को और अवाम को और सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कि हम पीछे रह गए हैं, हमने आगे आना है। और आगे आने का मतलब है कि हमने रिफॉर्म्स करनी है, बहुत डीप रूटेड रिफॉर्म्स करनी है, अदारों को सही करना है, डायरेक्शन सही करनी है, मेरिट को आगे लेके आना है। और अगर हम ये काम करेंगे तो हम बड़ी तेजी से डेवलप करेंगे। देखें, जितने आज से जब 1971 के हुआ था बांग्लादेश, देखें कहाँ पहुंच गया, क्योंकि उन्होंने रिफॉर्म किए, हमने नहीं की। हम जंगे लड़ते हैं और वो लोग आगे निकल गए। जी, वक्त हमारे पास भी कम है और कम ही है, क्योंकि 5 साल में से 3 साल कब के गुजर चुके। तो अब देखते हैं कि अगले अरसे में कितनी जल्दी रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जिस तरह डॉक्टर सलमान शाह साहब फरमा रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।